बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों के दाढ़ का दर्द कवर नहीं हो रहा। दाढ़ का दर्द क्यों कवर नहीं हो रहा है, इस बारे में हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसी मेडिसिन हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जो दर्द है, पेन है दांतों का, वो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने मिस ना कर दें। मेडिसन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। उस मेडिसन को आपने इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला आपके जो दाढ़ का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। दाढ़ का दर्द जो होता है वो रेशा की वजह से होता है। आपके दाढ़ों में रेशा वगैरह होती है, टूथ ब्रश का इस्तेमाल आप या हम बहुत कम करते हैं, उसकी रीज़न की वजह से हो सकता है। और उसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, इस रीज़न की वजह से भी दांत का दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, हम परहेज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, उसके बाद हम मेडिसन की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले चाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं, मरीज़ ऐसे हैं जो चाय का इस्तेमाल ना करें तो उनके सर दर्द करना शुरू कर देता है या जिस्म में पेन होना शुरू हो जाती है। मतलब आदी लोग कह सकते हैं आप इसको, जिनको आदत पड़ चुकी है चाय की, वो इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने बगैर मीठे के आपने चाय का इस्तेमाल करना होता है, बगैर शुगर के इस्तेमाल करनी होती है। उसमें चीनी वगैरह नहीं डाली जाती, शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, शुगर के बगैर इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा मीठी चीज़ से आपने बिल्कुल परहेज़ करनी होती है, जैसे कि मीठा पानी या शरबत वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज़ मीठी चीज़ में क्वालिटी में आती है, मीठे का इस्तेमाल होता है, उसमें आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता। और इसके अलावा आपने कितनी देर परहेज़ करनी होती है, जब कम से कम आप एक हफ़्ता कर ले तो सबसे बेस्ट है, वरना 2-3 दिन तो लाजम करनी होती है। अगर कुछ दोस्त मीठी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसके अलावा हम मेडिसन की तरफ चलते हैं। और टूथ ब्रश का इस्तेमाल ज़्यादातर इस्तेमाल किया करें, डेली इस्तेमाल किया करें। मेडिसन सबसे अच्छी कौन सी आपने इस्तेमाल करनी होती है और कितने टाइम आपने मेडिसन लेनी होती है। मेडिसन आपने वेलो सेफ कैप्सूल जो होता है वो 500 mg का आपने लेना होता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। 500 mg का आपने वेलो सेफ कैप्सूल लेना होता है, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है और इसके ये इन्फेक्शन सोजिश कवर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। आपकी दाढ़ में इन्फेक्शन होती है, ज़ख्म होता है, इस रीज़न की वजह से आपके दाढ़ में दर्द कवर नहीं होता। और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं होती है आपके दर्द की, जब तक आपकी दाढ़ में रेशा इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक आपकी जो इन्फेक्शन है ख़त्म ना हो जाए, दाढ़ का दर्द नहीं रुक सकता। जब आपकी इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, दाढ़ का दर्द ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। वेलोसेफ कैप्सूल जो होता है, इसको आप और बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि सिर्फ दाढ़ के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं, एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन सोजिश ज़ख्म को कवर करने के लिए आप किसी भी ज़ख्म को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ आपने कौन सी टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है, इसके साथ आपने सैनड टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है, फ्लोरोविब्रूफन इस्तेमाल करवाई जाती है। सैनड टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी होती है, ये पेन के लिए इस्तेमाल होती है। दाढ़ के दर्द में अक्सर क्या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टेबलेट है, ये दर्द को कवर करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा पेन किलर है, वैसे भी जिस्म के दर्द के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है, और इसके साथ आपने इस्तेमाल करनी होती है फ्लैजल टेबलेट, MTZ फ्लैजल टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी होती है। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि फ्लैजल का दर्द के साथ क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्टेक्ट है। दर्द के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका मैदे आपका जो मैदा मेडिसन
ख़राब करती है, उसको कंट्रोल करता है। आपके मैदे को ठीक रखने के लिए फ्लैजल टेबलेट इसके साथ इस्तेमाल करवाई जाती है। मैदे की जो मेडिसिन होती है, दर्द की जो मेडिसिन होती है, उसके साथ फ्लैजल का होना लाजम होता है। और उसके साथ आपने नीम्स टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। नीम्स टेबलेट पेन किलर मेडिसिन है, लेकिन दर्द के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा जो पट्ठों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए भी आप इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत से डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इस मेडिसिन के साथ हम निम्स टेबलेट का इस्तेमाल करें। निम्स टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी होती है। ये 4 टेबलेट होगी, 4 अक़साम की ये टेबलेट है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना होता है, अगला पॉइंट ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। और उसके साथ इंजेक्शन भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कौन से इंजेक्शन आपने इसके साथ इस्तेमाल करने होते हैं। ये मेडिसिन आपने 2 टाइम इस्तेमाल करनी होती है, सुबह शाम। खाना खाने के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके साथ आपने परहेज़ लाजम करनी होती है। परहेज़ के बगैर इलाज से बेहतर परहेज़ होती है। और आपने मीठी चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसको आपने सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। और उसके बाद आपने शाम टाइम खाना खाने के बाद ही मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल करनी होती है। आपने कम से कम 4 डे इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आपने 1 वीक आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। कम से कम 1 हफ़्ता आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। 2 टाइम ही आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। और उसके साथ इंजेक्शन कौन से इस्तेमाल करने होते हैं आपने, नॉर्मल रूटीन के लिए हम इंजेक्शन आपको बता रहे हैं। अगर हैवी इंजेक्शन कहेंगे तो आप मिस कर दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल हैवी इंजेक्शन भी आपके साथ शेयर कर देंगे। हम नॉर्मल इंजेक्शन इस्तेमाल करवाए जाते हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर देते हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। लिंकोसिन आपने फाइजर कंपनी का लेना होता है। लिंकोसिन एंटीबायोटिक ये इंजेक्शन है, आपने फाइजर कंपनी का ही लेना है और किसी कंपनी का आपने इंजेक्शन नहीं लेना होता है। इसका रिज़ल्ट भी ठीक है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसके साथ कौन सा इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना होता है। लिंकोसिन जो इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इन्फेक्शन, सोजिश वगैरह के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाने वाला जो इंजेक्शन है। और उसके साथ आपने फ्लोजन इंजेक्शन इस्तेमाल करना होता है। फ्लोजन इंजेक्शन पेन किलर इंजेक्शन है, दर्द के लिए इस्तेमाल करवाया जाने वाला जो इंजेक्शन है। ये दोनों को मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद सोजिश और दर्द दोनों को कवर कर देगा। इन्फेक्शन और दर्द दोनों को कवर करने वाला जो इंजेक्शन दोनों होंगे। दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद स्लो आपने मसल में इस्तेमाल करना है। और फौरी तौर पर भी आप मसल में लगा सकते हैं। मसल में स्लो इंजेक्शन लगाएं, जहाँ बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं, तेज़ के साथ लगाएं, कोई इशू नहीं होता। और इसको आपने सिर्फ मसल में ही इस्तेमाल करना है। वेन में आपने बिल्कुल भी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होता। मसल में ये दोनों इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करने होते हैं, एक साथ मिक्स करके आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ये इंजेक्शन आपने 3 लगवाने होते हैं, एक फर्स्ट डे, एक दूसरे डे, एक तीसरे डे। और उसके अलावा परहेज़ आपने लाजमी करनी होती है। अगर दोस्तों को किसी और मेडिसिन के मतलब या फिर किसी बीमारी के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।